कृष्णा मैम, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हो? हाँ। अच्छा मैम, ये ट्रिग्नोमेट्री के जो टेबल है ना, उसको बनाना और याद करना बहुत ज़्यादा टफ है। क्या आप हमें सिंपल वे में बताओगे उसे? हाँ बिल्कुल, मैं सिंपल तरीके से आप लोगों को बिल्कुल समझाऊंगी। चलिए समझाइए। ठीक है, लेट्स बिगिन स्टार्ट। ओके। चलो शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की टेबल। सबसे पहले देख लेते हैं इसमें एंगल्स कितने दिए हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, कुछ नंबर्स लेते हैं, जैसे 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, देन सभी को डिवाइड दे देते हैं, किससे, 4 से। किससे डिवाइड दे रहे हैं, 4 से। देन नेक्स्ट स्टेप, इन सभी का चढ़ा दीजिए आप रूट। क्या चढ़ा रहे हैं अपन, रूट। ठीक, अब 0 का रूट क्या होगा, 0 होगा। अगर 0 का रूट 0 हो रहा है तो 4 का रूट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 होता है। देन 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाता है। ठीक, अब 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। 1 का स्क्वायर तो बाहर निकल आएगा, देन 2 क्या रह जाएगा, रूट में रह जाएगा। ओके, ये तो कटने से रहा, तो रूट 3 एज इट इज़ रहेगा। बट रूट 4 किसका स्क्वायर रूट है, 2 का, तो ये 2 बाहर निकल आएगा। देन 4 1 ज़ा 4, और रूट में 1 मतलब 1। ये निकल गई अपनी पहली ट्रिग्नोमेट्री टेबल की स्टेटमेंट। जैसे सबसे पहली वैल्यू 0 डिग्री, वैल्यू की 0 डिग्री, 1/2, 1/√2, देन √3/2 एंड 1। अब साइन का उल्टा होता है कोस, तो इधर से अपन स्टार्ट करके यहाँ पे वैल्यू कोस ए की पुट कर देंगे। जैसे 90 डिग्री की वैल्यू 1, 3/√1/√2, 1/2, देन 0। साइन ए की अगर आप लोगों ने वैल्यू निकाल ली तो कोस ए की वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। ठीक है, क्योंकि साइन का उल्टा ही क्या होता है, कोस होता है। ठीक है, ये दो अपनी वैल्यूज फाइंड हो गई है। ट्रिक 2, ट्रिक 2 है अपनी, किस वैल्यू को फाइंड करना है, 10a को। ठीक है, 10a को फाइंड करने के लिए हम इन दोनों वैल्यू का यूज़ करेंगे। जैसे साइन की वैल्यू क्या है, सबसे पहले 0, देन कोस की वैल्यू क्या है, 1, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 1/2, देन √3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया, 1/√3। ये निकाल ली 30 डिग्री की वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप, 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, देन 1/√2 कोस की वैल्यू। √2 से √2 कट गया, क्या बच गया, 1/1, 1 से 1 भी कैंसिल, क्या बच गया, 1। ठीक, 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, इसे भी अपन अपॉन में लिख देंगे, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया, केवल ओनली √3। ये निकल गई 60 डिग्री की वैल्यू। देन 90 डिग्री की वैल्यू 1/0, तो 1 कभी भी अपना जो डिनोमिनेटर रहता है वो 0 नहीं हो सकता है, तो ये क्या है, अपना नॉट डिफाइंड है, तो इसे हम लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये निकल गई 10 की वैल्यू। सबसे पहली वैल्यू 0, दैन उसके बाद में 1/√3, दैन उसके बाद में 1√3 एंड नॉट डिफाइन। अब एक बात और, जैसे साइन का उल्टा कोस से होता है, वैसे ही 10 का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। तो हम इसकी वैल्यू पहले लिख देते हैं, वापस अपोजिट साइड से लिख देंगे, नॉट डिफाइन, √3, 1, 1/√3 एंड 0। एज इट इज़ करके हमने दो ट्रिक में अपने 4 एंगल्स को फाइंड कर लिया है, देन उनकी वैल्यूज़ को अपन ने पुट कर दिया है। ओके, ट्रिक नंबर 3। अब देखिए, कोसेक को निकालने के लिए हम लेंगे कोसे और टेन, टेन को। किसको ले रहे हैं, कोसे एंड टेन की वैल्यूज़ को। तो देखिए, कोसे क्या है अपना 1 एंड टेन क्या है 0। तो मैंने अभी बताया था कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता है, तो इसका फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, आगे √3/2, देन 1/√3। तो देखिए, √3 से √3 कट गया, क्या बच गया, ओनली 2 बच गया। ठीक, देन ऐसे ही आगे 1/√2, देन 1 से 1 कैंसिल, क्या बच गया, √2। एज इट इज़ 1/2 एंड √3, अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 से 1 कैंसिल, क्या बच गया, √3। एज इट इज़ 0, अपॉन में नॉट डिफाइंड, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1।
ठीक है, डिनोमिनेटर नॉट डिफाइंड हो सकता है, तो इसकी वैल्यू हो सकती है 1। ठीक, तो एज इट इज सबसे पहली वैल्यू निकाली अपन ने नॉट डिफाइंड, देन फिर 2, देन उसके बाद में √2, फिर √2 रूट अपॉन में √3 एंड 1। ठीक, जैसे साइन का उल्टा कोस होता है, टेन का उल्टा कोट होता है, वैसे ही कोसेक का उल्टा होता है सेक के, इसीलिए हम इसको अपोजिट साइड से लिख देंगे। सबसे पहले 1, 2 √3, √2, 2 एंड नॉट डिफाइंड। तो यहाँ होती है आप लोगों की 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री टेबल कंप्लीट। ठीक है, आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।